गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक हमने 18वें अध्याय में जाना कि राजा परीक्षित एक बार वन में शिकार खेलने गए हुए थे। उन्हें जोर की भूख और प्यास लगी। वे एक ऋषि के आश्रम में गए। वहां पर ऋषि अपने आसन पर बैठे हुए थे। ऋषि को ध्यान नहीं था कि उनके आश्रम में कोई आया है। इस प्रकार वे बैठे रहे। राजा परीक्षित को क्रोध हुआ। उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को पता चला कि राजा ने उसके पिता के साथ ऐसा कुकृत्य किया है, तो उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग के द्वारा डस लिया जाएगा। जब ऋषि की आंखें खुली तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांट लगाई। और आज हम पढ़ेंगे 19वां अध्याय, परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मणों के साथ अन्य आर्य पुरुषों के साथ बड़ा नीच व्यवहार किया है। जय श्री कृष्ण। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फल स्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। जय श्री कृष्ण। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। फिर मैं कभी ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों की क्रोध अग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर मुझे कभी मुझ जैसे दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौ के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। जय श्री कृष्ण। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से तक्षक नाग मुझे डसेगा। जय श्री कृष्ण। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। जय श्री कृष्ण। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य का होने का कारण प्राप्त हो गया। जय श्री कृष्ण। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से तुच्छ और त्याज्य समझते थे। अब उनका स्वतः रूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा जी के तट पर बैठ गए। जय श्री कृष्ण। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी जी की गंध से मिश्रित है। जय श्री कृष्ण। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती हैं। जय श्री कृष्ण। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। जय श्री कृष्ण। वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। जय श्री कृष्ण। उसमें त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। जय श्री कृष्ण। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उस तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करते हैं। जय श्री कृष्ण। उसमें वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, सर्दवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, प्रासर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तर थे। इंद्र परमद, इदमवा, मेधातिथि, देवल, आष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवस, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद और इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और अरुण आदि राज ऋषियों का शुभ आगमन हुआ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषि को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया। जय श्री कृष्ण। उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जय श्री कृष्ण। जब सब लोग आराम आराम से अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराजा परीक्षित ने फिर से प्रणाम किया। उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ कहना चाहते थे उसे सुनाने लगे। जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। जय श्री कृष्ण। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। जय श्री कृष्ण। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप हो गया हूँ। जय श्री कृष्ण। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप में
रूप में मुझ पर कृपा करके लिए पधारे हैं। जय श्री कृष्ण। यह साप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के साप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण कुमार के साप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धर कर मुझे डस ले, अथवा स्वयं तक्षक आकर मुझे डस ले, इससे मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। जय श्री कृष्ण। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्रमवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरण आश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो। जय श्री कृष्ण। जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्व अगर कुशों के आसन पर उत्तर मुख करके बैठ गए। जय श्री कृष्ण। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय जी को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय श्री कृष्ण। और उनके नगारे बार बार बजने लगे। जय श्री कृष्ण। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। जय श्री कृष्ण। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। जय श्री कृष्ण। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। जय श्री कृष्ण। राज ऋषि शिरोमणे, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी, आप पांडु वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जय श्री कृष्ण। जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुक्तों से करते थे। जय श्री कृष्ण। हम सब तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कि भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष और शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। जय श्री कृष्ण। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया। जय श्री कृष्ण। भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। जय श्री कृष्ण। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान देवों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने से के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरो, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए, आप सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। जय श्री कृष्ण। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। दूसरा यह है कि थोड़े ही समय में मरने वाले हैं, उनका क्या कर्तव्य है। जय श्री कृष्ण। ये ही दो प्रश्न उन्होंने सुखदेव जी से भी क्रमशः है। इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश पर्यंत से सुखदेव जी ने दिया है। जय श्री कृष्ण। उसी समय पृथ्वी पर स्वे इच्छा से विचरण करने वाले, किसी की कोई अपेक्षा न करने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। जय श्री वे कृष्ण। वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्म अनुभूति से संतुष्ट थे। जय श्री कृष्ण। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। जय श्री कृष्ण। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। जय श्री कृष्ण। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। जय श्री कृष्ण। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। जय श्री कृष्ण। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। जय श्री कृष्ण। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और
मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। जय श्री कृष्ण। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। जय श्री कृष्ण। उनके स्वरूप को नया जानने वाले बच्चे स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। जय श्री कृष्ण। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। जय श्री कृष्ण। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। जय श्री कृष्ण। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जय श्री कृष्ण। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। जय श्री कृष्ण। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। जय श्री कृष्ण। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। जय श्री कृष्ण। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार करे इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को क्यों दर्शन देते। जय श्री कृष्ण। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए भगवान? साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका भजन, किसका स्मरण और किसका त्याग करें। जय श्री कृष्ण। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़े ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। जय श्री कृष्ण। इति प्रथम स्कंद समाप्तम। हरि ओम तत्सत। जय श्री